क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप हर रिश्ते में खुद को पूरी ईमानदारी से झोंक देते हैं, लोगों के लिए दिन रात खड़े रहते हैं, हर वक्त मदद के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन फिर भी वही लोग आपको हल्के में लेते हैं, आपकी भावनाओं को समझते नहीं, आपकी मौजूदगी को नजरअंदाज करते हैं, और तब आपके मन में यह सवाल उठता है कि आखिर मेरी वैल्यू क्या है? क्या मेरी कोई अहमियत नहीं? अगर आपके दिल में भी कभी ऐसा सवाल उठा है, तो आज का यह ज्ञान आपके लिए जीवन बदलने वाला साबित हो सकता है, क्योंकि आज हम आचार्य चाणक्य की उस गहरी नीति को समझने जा रहे हैं, जो बताती है कि जब कोई आपकी वैल्यू न समझे, तो आपको टूटना नहीं, बल्कि खुद को इतना मजबूत बनाना चाहिए कि दुनिया आपकी वैल्यू समझने पर मजबूर हो जाए। चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, बल्कि उसके भीतर बैठा हुआ भय और कमजोर आत्मसम्मान होता है। इसलिए सबसे पहला नियम यह है कि खुद की वैल्यू समझो, क्योंकि जब तक आप खुद को कम आंकते रहोगे, तब तक दुनिया भी आपको कम ही आंकती रहेगी। जिस दिन आपने खुद से यह कहना शुरू कर दिया कि मैं महत्वपूर्ण हूं, मैं काबिल हूं, मैं सम्मान के योग्य हूं, उसी दिन से आपके भीतर एक नई ऊर्जा जन्म लेती है, और यही ऊर्जा आपकी बाहरी दुनिया को भी बदल देती है। दूसरा नियम यह है कि हर किसी को जरूरत से ज्यादा महत्व देना बंद करो, क्योंकि जो व्यक्ति आपको बार बार इग्नोर करता है, आपकी भावनाओं की कद्र नहीं करता, उसे बार बार अहमियत देना आपके आत्मसम्मान को धीरे धीरे खत्म कर देता है। चाणक्य कहते हैं कि सम्मान मांगने से नहीं मिलता, बल्कि ऐसा व्यक्तित्व बनाने से मिलता है जिसे लोग खोना नहीं चाहते। तीसरी नीति यह है कि अपनी काबिलियत पर काम करो, क्योंकि दुनिया भावनाओं से नहीं, बल्कि परिणाम से प्रभावित होती है। जब आप हर दिन खुद को बेहतर बनाते हैं, कुछ नया सीखते हैं, खुद की स्किल्स को मजबूत करते हैं, तब वही लोग जो आज आपकी वैल्यू नहीं समझते, कल आपके पास आने के लिए रास्ता ढूंढते हैं। चौथा नियम यह है कि अपनी हर बात, हर दर्द और हर कमजोरी हर किसी के सामने मत खोलो, क्योंकि चाणक्य कहते हैं कि संसार में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो आपके दर्द को समझते हैं, और बाकी लोग उसे आपकी कमजोरी समझकर आपके खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखता है और अपने जीवन को रणनीति के साथ जीता है। पांचवा नियम है, मौन की शक्ति को समझो, क्योंकि हर अपमान का जवाब शब्दों से देना जरूरी नहीं होता। कभी कभी आपकी खामोशी ही सामने वाले को सबसे गहरी चोट देती है और उसे यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि यह व्यक्ति साधारण नहीं है। छठा सिद्धांत यह है कि दूसरों की राय को अपने जीवन की दिशा मत बनने दो, क्योंकि जो लोग आज आपको जज कर रहे हैं, वही लोग कल आपकी सफलता पर तालियां भी बजाएंगे। इसलिए अपना फोकस लोगों की सोच पर नहीं, बल्कि अपने लक्ष्य पर रखो। सातवीं नीति यह कहती है कि जरूरत से ज्यादा अच्छा बनना भी नुकसानदायक होता है, क्योंकि लोग अच्छाई की आदत डाल लेते हैं और फिर आपको यूज करने लगते हैं। इसलिए अच्छे बनो, लेकिन कमजोर नहीं, विनम्र बनो, लेकिन मजबूर नहीं। आठवां नियम यह है कि जो व्यक्ति आपको छोड़कर चला जाता है, जो आपकी कद्र नहीं करता, उसे रोकने की कोशिश मत करो, क्योंकि चाणक्य कहते हैं कि जो अपना नहीं उसे पकड़कर रखना आपकी ऊर्जा को नष्ट करता है और आपके आत्मसम्मान को गिराता है। कभी कभी कुछ लोगों का जीवन से चले जाना आपके लिए ईश्वर का आशीर्वाद होता है। नौवां सिद्धांत है, आत्मनिर्भर बनो, क्योंकि जिस दिन आप भावनात्मक, मानसिक और आर्थिक रूप से मजबूत बन जाते हो, उस दिन दुनिया खुद आपकी वैल्यू समझने लगती है। आत्मनिर्भर व्यक्ति को दुनिया की भीड़ नहीं, बल्कि उसकी मजबूती पहचान देती है। और 10वां सबसे गहरा नियम यह है कि खुद से प्रेम करना सीखो, क्योंकि जो व्यक्ति खुद के साथ खड़ा हो जाता है, उसे दुनिया के सहारे की जरूरत नहीं रहती। वह अकेले चलना सीख जाता है, और इतिहास गवाह है कि अकेले चलने वाले लोग ही आगे चलकर इतिहास बनाते हैं। याद रखना, लोग आपकी वैल्यू तब समझते हैं जब वो आपको खो देते हैं, जब आप उनकी पहुंच से बाहर निकल जाते हैं। इसलिए खुद को इतना मजबूत बनाओ कि लोग आपको विकल्प नहीं, बल्कि प्राथमिकता समझें। चाणक्य कहते हैं कि हीरा अगर कीचड़ में पड़ा हो तो भी हीरा ही रहता है, लेकिन लोग उसकी चमक तभी पहचानते हैं जब वह तराशा जाता है। ठीक उसी तरह आपकी वैल्यू भी तभी बढ़ेगी जब आप खुद को तराशोगे, खुद पर काम करोगे, अपने सपनों के लिए लड़ोगे, हर दिन खुद का बेहतर संस्करण बनोगे। क्योंकि जीवन में वही व्यक्ति ऊंचा उठता है जो अपमान से सीखता है, तानों से मजबूत बनता है और अकेलेपन को अपनी शक्ति बना लेता है। और यही कारण है कि जो लोग आज आपकी वैल्यू नहीं समझते, उन्हें देखकर आपके अंदर निराशा नहीं, बल्कि आत्मनिर्माण की आग जलनी चाहिए।
क्योंकि चाणक्य नीति का मूल संदेश यही है कि दुख आपको कमजोर करने नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए आता है। जब कोई आपको नजरअंदाज करता है, जब कोई आपकी मेहनत की कद्र नहीं करता, जब कोई आपके त्याग को सामान्य समझ लेता है, तब आपको खुद से यह सवाल नहीं पूछना चाहिए कि मेरी क्या वो सम्मान देते हैं। इसलिए अपनी ऊर्जा लोगों को इंप्रेस करने में नहीं बल्कि खुद को इंप्रूव करने में लगाइए। चाणक्य कहते हैं कि मूर्ख व्यक्ति अपनी स्थिति का रोना रोता है, जबकि बुद्धिमान व्यक्ति अपनी स्थिति बदलने की तैयारी करता है। इसलिए अगर आज आपकी वैल्यू नहीं है तो यह संकेत है कि आपको खुद को और मजबूत और समझदार और आत्मनिर्भर बनाना होगा। कई बार जीवन में ऐसा समय आता है जब अपने ही लोग आपको समझने से इनकार कर देते हैं, दोस्त बदल जाते हैं, रिश्ते फीके पड़ जाते हैं और अकेलापन दिल में घर कर लेता है। लेकिन यही वह समय होता है जब आपका असली निर्माण होता है, क्योंकि चाणक्य कहते हैं कि अकेलापन व्यक्ति को या तो तोड़ देता है या उसे महान बना देता है। और यह पूरी तरह आप पर निर्भर करता है कि आप इस अकेलेपन को कमजोरी बनाते हैं या अपनी सबसे बड़ी शक्ति। इसलिए जब लोग आपकी वैल्यू न समझें तो शिकायत करना छोड़ दीजिए, सफाई देना छोड़ दीजिए और खुद को साबित करने की मजबूरी से बाहर आइए। क्योंकि जो लोग समझना चाहते हैं उन्हें शब्दों की जरूरत नहीं होती, और जो नहीं समझना चाहते उन्हें दुनिया की कोई ताकत नहीं समझा सकती। इसलिए मौन को अपना हथियार बनाइए, अपने व्यवहार में गहराई लाइए, अपनी आंखों में आत्मविश्वास लाइए और अपने कर्मों में निरंतरता लाइए। चाणक्य कहते हैं कि शेर कभी कुत्तों की भौंक से विचलित नहीं होता, वह बस अपनी चाल चलता रहता है। ठीक उसी तरह आपको भी उन लोगों की बातों से विचलित नहीं होना चाहिए जो आपकी वैल्यू नहीं समझते, बल्कि आपको अपनी दिशा में लगातार आगे बढ़ते रहना चाहिए। जीवन में बहुत कम लोग होते हैं जो आपकी यात्रा की शुरुआत में आपका साथ देते हैं, लेकिन वही लोग अंत में आपके साथ खड़े होते हैं जिन्होंने आपके संघर्ष को देखा होता है। इसलिए संघर्ष से भागिए मत, संघर्ष को अपना गुरु बना लीजिए, क्योंकि संघर्ष ही वह आग है जो आपकी असली पहचान को निखारता है। जब आप बार बार ठुकराए जाते हैं, जब आपको बार बार नजरअंदाज किया जाता है, तब आपके अंदर यह निर्णय जन्म लेना चाहिए कि अब मैं खुद को इतना मजबूत बनाऊंगा कि दुनिया मुझे नजरअंदाज करने की हिम्मत ही न करे। और यही चाणक्य नीति का सार है कि आत्मबल, आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता ही व्यक्ति की सबसे बड़ी पूंजी होती है। अगर आपके पास यह तीनों हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपकी वैल्यू को कम नहीं कर सकती। इसलिए अपने भीतर उस शक्ति को जगाइए, अपने आत्मसम्मान को जागृत कीजिए, अपने लक्ष्य को इतना बड़ा बनाइए कि लोगों की सोच अपने आप छोटी लगने लगे। क्योंकि जिस दिन आप अपने उद्देश्य से जुड़ जाते हैं उस दिन दुनिया की राय आपको प्रभावित करना बंद कर देती है और आप उस स्तर पर पहुंच जाते हैं जहां आप लोगों से यह उम्मीद ही छोड़ देते हैं कि वे आपकी वैल्यू समझें, क्योंकि अब आप खुद जानते हैं कि आप कौन हैं और कितने मूल्यवान हैं। और जब इंसान इस स्तर तक पहुंच जाता है कि उसे खुद पर भरोसा हो जाता है, तब वह दुनिया की मान्यता का मोहताज नहीं रहता। चाणक्य कहते हैं कि आत्मविश्वास ही वह दीपक है जो अंधकार में भी रास्ता दिखाता है। इसलिए जब कोई आपकी वैल्यू न समझे तो खुद को दोष देना छोड़ दीजिए और अपनी सोच को बदल दीजिए। क्योंकि अक्सर समस्या यह नहीं होती कि लोग आपको कम आंकते हैं, समस्या यह होती है कि आप खुद अपने मूल्य को नहीं पहचानते। जिस दिन आपने खुद से यह स्वीकार कर लिया कि मैं कमजोर नहीं बल्कि परिस्थितियों से लड़ रहा एक योद्धा हूं, उसी दिन आपके भीतर एक नई ऊर्जा का जन्म होता है। चाणक्य नीति कहती है कि जीवन में सम्मान पाने के लिए सबसे पहले स्वयं के चरित्र को मजबूत बनाना आवश्यक है, क्योंकि चरित्र ही वह आधार है जिस पर व्यक्ति की सच्ची वैल्यू टिकी होती है। लोग आज आपकी बाहरी छवि देखकर आपको जज करते हैं, लेकिन समय आने पर आपका चरित्र ही आपकी पहचान बनता है। इसलिए अपने चरित्र को इतना मजबूत बनाइए कि आपकी अनुपस्थिति में भी लोग आपके लिए सम्मान महसूस करें। चाणक्य कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति वह नहीं जो दूसरों को पराजित करे, बल्कि वह है जो स्वयं पर नियंत्रण रखे। इसलिए अपने क्रोध पर नियंत्रण रखिए, अपनी वाणी पर संयम रखिए और अपने विचारों को शुद्ध रखिए, क्योंकि यही तीनों मिलकर आपके व्यक्तित्व की नींव बनाते हैं। जब आप इन बातों पर काम करना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे लोग आपके व्यवहार में एक अलग ही गहराई महसूस करने लगते हैं। वे समझने लगते हैं कि आप साधारण नहीं हैं, और यहीं से आपकी वैल्यू बढ़नी शुरू हो जाती है। जीवन में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो आपको केवल तब तक महत्व देते हैं जब तक उन्हें आपसे कोई लाभ मिल रहा होता है।
जैसे ही उनका स्वार्थ समाप्त होता है, उनका व्यवहार भी बदल जाता है। लेकिन चाणक्य नीति सिखाती है कि स्वार्थी लोगों से अपेक्षा रखना ही दुख का कारण बनता है। इसलिए अपेक्षाओं को कम कीजिए और आत्मबल को बढ़ाइए, क्योंकि जो व्यक्ति अपेक्षाओं से मुक्त हो जाता है, वही सच्चे अर्थों में मानसिक रूप से स्वतंत्र हो जाता है। जब आप अपेक्षा छोड़ देते हैं, तब लोग आपको दुख नहीं पहुंचा पाते, क्योंकि अब आपकी खुशी दूसरों के व्यवहार पर निर्भर नहीं रहती। चाणक्य कहते हैं कि संसार में सबसे बड़ा सुख आत्मसंतोष है, और आत्मसंतोष तभी आता है जब आप खुद को हर दिन बेहतर बनाते हैं। इसलिए जब लोग आपकी वैल्यू न समझें, तो उस स्थिति को आत्मचिंतन का अवसर बनाइए। अपने आप से प्रश्न कीजिए कि क्या मैं हर दिन खुद से बेहतर बन रहा हूं? क्या मैं अपने लक्ष्य की दिशा में ईमानदारी से आगे बढ़ रहा हूं? क्योंकि अगर आप ऐसा कर रहे हैं, तो दुनिया देर सबेर आपकी वैल्यू जरूर समझेगी। इतिहास गवाह है कि जिन लोगों को उनके समय में ठुकराया गया, नजरअंदाज किया गया, उनका मजाक उड़ाया गया, वही लोग आगे चलकर दुनिया के लिए प्रेरणा बने। इसलिए अगर आज आप भी नजरअंदाज किए जा रहे हैं, तो इसे अपने दुर्भाग्य के रूप में मत देखिए, बल्कि इसे इस बात का संकेत समझिए कि आप किसी बड़ी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। चाणक्य कहते हैं कि महानता हमेशा अकेलेपन से गुजरकर ही जन्म लेती है, क्योंकि भीड़ हमेशा औसत लोगों के साथ होती है, लेकिन जो अलग रास्ता चुनता है, वही इतिहास बनाता है। इसलिए अगर आपका रास्ता अलग है, अगर आपकी सोच अलग है, अगर लोग आपको नहीं समझते, तो डरिए मत, बल्कि गर्व कीजिए कि आप भीड़ का हिस्सा नहीं, बल्कि भविष्य के निर्माता बनने की राह पर चल रहे हैं। और यही वह सोच है जो आपको सामान्य व्यक्ति से असाधारण व्यक्ति बना देती है। और जब इंसान यह समझ लेता है कि उसका रास्ता अलग है, उसकी सोच अलग है, तब उसे लोगों की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रहती। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने उद्देश्य में स्पष्ट होता है, उसे दुनिया की उलझनें भटका नहीं पाती। इसलिए जब लोग आपकी वैल्यू न समझें, तो इसे अपनी कमजोरी नहीं, बल्कि अपनी विशेषता समझिए, क्योंकि अक्सर वही लोग समाज से अलग होते हैं जिनमें कुछ असाधारण करने की क्षमता होती है। सामान्य लोग हमेशा उस व्यक्ति का विरोध करते हैं जो उनसे आगे सोचता है, जो उनसे अलग रास्ता चुनता है, क्योंकि उन्हें डर होता है कि कहीं उनकी औसत सोच उजागर न हो जाए। इसलिए जब लोग आपका मजाक उड़ाएं, आपकी उपेक्षा करें, आपके सपनों को छोटा साबित करने की कोशिश करें, तो समझ लीजिए कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। चाणक्य नीति कहती है कि जो व्यक्ति आलोचना से घबराता है, वह कभी ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकता, और जो आलोचना को सीख में बदल लेता है, वही महान बनता है। इसलिए आलोचना से डरिए मत, बल्कि उसे अपने विकास का साधन बनाइए। हर ताना, हर अपमान, हर ठुकराव को अपनी शक्ति में बदलिए, क्योंकि यही वे पत्थर हैं जिनसे सफलता की सीढ़ियां बनती हैं। चाणक्य कहते हैं कि समय सबसे बड़ा शिक्षक है, और जो व्यक्ति समय की परीक्षा में धैर्य बनाए रखता है, वही अंततः विजेता बनता है। इसलिए धैर्य रखना सीखिए, क्योंकि कई बार जीवन में बदलाव एक दिन में नहीं आता, लेकिन जो व्यक्ति निरंतर अपने मार्ग पर चलता रहता है, वह धीरे धीरे इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाता है जहां से दुनिया उसे देखने पर मजबूर हो जाती है। जब लोग आपकी वैल्यू न समझें, तो अपने भीतर यह विश्वास बनाए रखिए कि मैं अपने कर्म से अपनी पहचान बनाऊंगा, मैं किसी के व्यवहार से टूटूंगा नहीं, क्योंकि चाणक्य कहते हैं कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, यदि व्यक्ति का संकल्प मजबूत हो, तो कोई भी शक्ति उसे आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। जीवन में ऐसे भी दौर आते हैं जब व्यक्ति को लगता है कि वह बिल्कुल अकेला है, कि कोई साथ नहीं, कोई समझने वाला नहीं, कोई सहारा नहीं। लेकिन यही वह दौर होता है जो व्यक्ति के भीतर छिपे हुए योद्धा को जगाता है, क्योंकि चाणक्य नीति कहती है कि कठिन समय व्यक्ति की वास्तविक परीक्षा लेता है, और जो व्यक्ति कठिन समय में भी अपने लक्ष्य से नहीं भटकता, वही भविष्य में इतिहास रचता है। इसलिए अपने जीवन के कठिन दौर से भागिए मत, बल्कि उसे गले लगाइए, क्योंकि यही दौर आपको मजबूत बना रहा है, आपको परिपक्व बना रहा है, आपको उस स्तर के लिए तैयार कर रहा है जहां बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। जब लोग आपकी वैल्यू न समझें, तो उनसे शिकायत मत कीजिए, बल्कि खुद से यह वादा कीजिए कि मैं इतना आगे बढ़ूंगा कि एक दिन वही लोग मेरे नाम से प्रेरणा लेंगे। क्योंकि चाणक्य कहते हैं कि बदला लेने का सबसे श्रेष्ठ तरीका यह नहीं कि आप किसी को नुकसान पहुंचाओ, बल्कि यह है कि आप इतना सफल बन जाओ कि सामने वाला स्वयं अपने व्यवहार पर शर्म महसूस करे। इसलिए अपने सपनों को छोटा मत होने दीजिए, अपने आत्मसम्मान को गिरने मत दीजिए,
और अपनी मेहनत को रुकने मत दीजिए, क्योंकि यही तीनों मिलकर आपको उस मुकाम तक ले जाएंगे जहां आपकी वैल्यू पर कोई सवाल नहीं उठेगा, जहां लोग आपको विकल्प नहीं बल्कि उदाहरण मानेंगे। और यही वह अवस्था है जिसे चाणक्य नीति में सच्ची विजय कहा गया है। और जब इंसान इस मुकाम तक पहुंच जाता है जहां वह अपने आत्मसम्मान, अपने लक्ष्य और अपनी मेहनत के साथ पूरी तरह खड़ा हो जाता है, तब दुनिया का व्यवहार अपने आप बदलने लगता है। लोग जो कल तक आपकी वैल्यू नहीं समझते थे, वही लोग आज आपकी ओर आकर्षित होने लगते हैं, क्योंकि चाणक्य कहते हैं कि संसार सफलता का सम्मान करता है, संघर्ष का नहीं। लेकिन वही संघर्ष सफलता की जड़ होता है। इसीलिए अगर आज आप संघर्ष में हैं, अगर आज लोग आपकी कद्र नहीं कर रहे, तो निराश मत होइए, बल्कि गर्व कीजिए कि आप उस प्रक्रिया से गुजर रहे हैं जो आपको एक मजबूत व्यक्तित्व बना रही है। याद रखिए, हीरा दबाव में ही बनता है और सोना आग में तपकर ही शुद्ध होता है। ठीक उसी तरह आपकी आत्मा भी कठिनाइयों की आग में तपकर ही मजबूत बन रही है। चाणक्य नीति कहती है कि जो व्यक्ति अपने जीवन का नियंत्रण दूसरों के हाथ में दे देता है, वह कभी सुखी नहीं रह सकता। इसलिए अपनी खुशी की चाबी किसी और को मत दीजिए। यह निर्णय मत लेने दीजिए कि आप खुश रहेंगे या दुखी, क्योंकि जिस दिन आप यह समझ लेते हैं कि आपकी भावनाओं पर अधिकार केवल आपका है, उसी दिन आप सच में स्वतंत्र हो जाते हैं। जब लोग आपकी वैल्यू न समझें, तो खुद को बदलने का अवसर समझिए। अपने भीतर झांकिए, अपने विचारों को शुद्ध कीजिए, अपने कर्मों को मजबूत कीजिए, अपने लक्ष्य को और स्पष्ट कीजिए, क्योंकि चाणक्य कहते हैं कि आत्मविकास ही जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। जो व्यक्ति हर दिन खुद को बेहतर बनाता है, वही सच्चे अर्थों में विजेता होता है। जीवन की यात्रा में बहुत से लोग मिलेंगे जो आपको तोड़ने की कोशिश करेंगे, आपकी हंसी का मजाक उड़ाएंगे, आपके आत्मविश्वास को कमजोर करना चाहेंगे। लेकिन आपको हर बार यह याद रखना है कि शेर कभी भेड़ों की राय से अपनी ताकत नहीं आंकता, वह बस अपनी चाल चलता रहता है। ठीक उसी तरह आपको भी अपनी राह पर अडिग रहना है, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, चाहे लोग आपको समझें या न समझें, क्योंकि अंत में मायने यह नहीं रखता कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, मायने यह रखता है कि आप खुद अपने बारे में क्या सोचते हैं। चाणक्य कहते हैं कि जिस दिन व्यक्ति खुद की नजरों में गिर जाता है, उस दिन उसका पतन शुरू हो जाता है, और जिस दिन व्यक्ति खुद की नजरों में ऊंचा उठता है, उस दिन उसका उत्थान शुरू हो जाता है। इसलिए खुद की नजरों में हमेशा ऊंचे रहिए। अपने आत्मसम्मान को कभी गिरने मत दीजिए, चाहे हालात कितने ही कठिन क्यों ना हो। याद रखिए, दुनिया का हर महान व्यक्ति कभी न कभी अकेला रहा है, कभी न कभी ठुकराया गया, कभी न कभी उसकी वैल्यू पर सवाल उठे हैं। लेकिन उन्हीं पलों में उसने खुद को बनाया है, खुद को गढ़ा है, खुद को मजबूत किया है, और अंत में वही व्यक्ति इतिहास बन गया है। इसलिए अगर आज आप भी उस दौर से गुजर रहे हैं जहां लोग आपकी वैल्यू नहीं समझते, तो डरिए मत, घबराइए मत, टूटिए मत, बल्कि खुद से कहिए कि यह दौर मुझे तोड़ने नहीं बल्कि बनाने आया है। यह समय मेरी परीक्षा लेने नहीं बल्कि मुझे मजबूत करने आया है। और यही सोच आपको भीड़ से अलग खड़ा कर देगी। अंत में बस इतना याद रखिए कि आप किसी की मान्यता के मोहताज नहीं हैं। आपकी वैल्यू किसी के शब्दों से तय नहीं होती। आपकी वैल्यू आपके चरित्र, आपकी मेहनत, आपकी सोच और आपके संकल्प से तय होती है। इसलिए खुद को इतना मजबूत बनाइए कि लोग आपकी वैल्यू पर सवाल उठाना छोड़ दें और आपको उदाहरण के रूप में देखने लगें। और अगर यह विचार, यह संदेश, यह चाणक्य नीति की भावना आपके दिल तक पहुंची हो, तो इसे केवल सुनकर मत छोड़िए, इसे अपने जीवन में उतारिए, क्योंकि ज्ञान तभी सार्थक होता है जब वह जीवन को बदल दे। और अगर यह वीडियो आपको भीतर तक प्रेरित कर रहा हो, तो इस संदेश को आगे बढ़ाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस ज्ञान को हर उस व्यक्ति तक पहुंचाइए जो आज खुद को कमजोर समझ रहा है, क्योंकि हो सकता है आपके द्वारा शेयर किया गया यह एक संदेश किसी के जीवन की दिशा बदल दे। और यही सच्चा ज्ञान है, यही सच्ची चाणक्य नीति है।